मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी जा रहे हैं आप लोगों को एक यूनिक जगह दिखाने के लिए। अभी हम सोनियार बाज़ार में पहुंच चुके हैं। अभी इधर से आगे हम जाएंगे उस जगह पे, आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही पुरानी और सदियों पुरानी जगह है। उधर जाकर उस जगह का हम आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। है उस जगह का नाम है प्रताप पुल। इंशाल्लाह उधर जाकर उस जगह का मनाजिर आप लोगों को दिखाएंगे। ज़रीन हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। कुछ ही लम्हों के बाद आप लोगों को उस जगह का खूबसूरत मनाजिर आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं तारीखी पुल प्रताप पुल ब्रिटिश साम्राज्य था 1894 में उन्होंने तामीर किया है। ये जो जगह है आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन व सामीन, अभी मैं इस पुल के तारीख मुख्तसर अंदाज में आप लोगों को बयान करने लगा हूँ। आप जो ये देख रहे हैं खूबसूरत रास्ता, और इस रास्ते को पुल की तरफ बनाया गया है ताकि उस तारीखी पुल का जो तारीख है हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। इस तारीखी पुल का तारीख जो है सदियों पुरानी है। इससे 2 सदियाँ गुजर गई है। पुल आज भी इसी अपनी पुरानी हालत पे खड़ी है। तो एक मुख्तसर सी तारीख मैं आप लोगों के इस पुल के बारे में बता रहा हूँ। यह तारीखी पुल प्रताप पुल ब्रिटिश साम्राज्य, जिस वक़्त बरसगीर पाक व हिंद में ब्रिटिश का राज चलता था, उस वक़्त ये पुल बनाया गया है। इस पुल को बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर और सैकड़ों खच्चर, इंसान और जानवर दोनों को इस्तेमाल किया गया है। इस पुल के रस्सियों को लाने के लिए खच्चरों को भी इस्तेमाल किया गया है। इस पुल के रस्सियों को लाने के लिए इंसानों को भी इस्तेमाल किया गया है। और इस पुल बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से इस पुल को बनाया गया है। गिलगित बल्चिस्तान की ये वाहिद तारीखी पुल है जो हिंदुस्तान को और गिलगित बल्चिस्तान को मिलाने वाली ये पुल थी, दिफाई लिहाज से भी और तिजारती लिहाज से भी। इस पुल के ज़रिए जम्मू व कश्मीर के रास्ते आसानी से घोड़ों और खच्चरों के ज़रिए जहां से तिजारत की जाती थी। मुख्तसर सी तारीख में अभी आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। इस पुल की तामीर एजेंसी गिलगित बल्चिस्तान एजेंसी के दौर में महाराजा प्रताप सिंह ने 1899 से 1894 तक 5 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। पुल में इस्तेमाल होने वाले स्टील के रस्सियों को इंग्लिस्तान से बराह रास्त कोलकाता, जम्मू व कश्मीर और वहां से घोड़ों और खच्चरों के ज़रिए अस्तोर, बुज़दिल टाप, बोंजी, सगुदास पहुंचाया गया। पुल के पिलर्स की बनावट पत्थरों को तराश कर फंडाई चुनाई से बनाया गया, जिसमें सीमेंट की जगह चूना और रेत का गहरा इस्तेमाल किया गया। इस वक्त ये पुल तिजारत और दिफाई लिहाज से गिलगित एजेंसी को बोंजी, अस्तौर और कश्मीर से मिलाने वाली वाहिद पुल थी। 1948 के डोगरों के खिलाफ जंग आज़ादी गिलगित बल्चिस्तान के दौरान इस पुल को जलाया गया। पुल के पिलर्स को इंग्लिस्तानी साख्त 7mm राइफल से निशाना बनाया गया, जिससे फंडाई के पत्थर टूटे गए, जिसके निशान अभी भी वाज़ेह देखा जा सकता है। इंशाअल्लाह हम आप लोगों को उस निशान को भी दिखाएंगे। इस पुल को कितनी अहमियत हासिल थी उस वक़्त की डोगरा राज को, और गिलगित बल्चिस्तान की अवाम ने इस पुल को जलाकर उनका जो गिलगित से मिलाने की जो पुल थी उधर से उनकी फ़ौज गुज़र रही थी, उनकी इस पुल को जलाने के बाद उनको फ़ौजी कार्रवाई को नाकाम बनाया। आज ये तारीखी पुल और ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये गिलगित बल्चिस्तान आज़ाद होने के बाद 16 दिन तक एक आज़ाद हैसियत रियासत की तरह रहा। उसके बाद पाकिस्तान कायम हुआ। पाकिस्तान कायम होने से पहले गिलगित बल्चिस्तान जंग आज़ादी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1 नवंबर 1948 को गिलगित बल्चिस्तान को आज़ादी मिली। 1 नवंबर से 16 दिन तक गिलगित बल्चिस्तान एक आज़ाद रियासत कहलाया गया। उसके बाद माशी हालात और मुख्तलिफ़ किस्म के उसकी वजह से गिलगित बल्चिस्तान को
पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। गिलगित बल्चिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान का हिमायत का ऐलान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क बन गया था जिसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह का था। इसी वजह से ये गिलगित की अवाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया गया। अभी मैं आप लोगों को कुछ ही लम्हे के बाद इस पुल के मनाजिर में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त पुल आज भी सेम टू सेम उसी हालत पे ही है। गिलगित बल्चिस्तान की गवर्नमेंट ने, गिलगित अफवाज पाकिस्तान ने उस पुल को उसी हालत में सेम टू सेम उसी हालत पे रखा गया है, क्योंकि ये गिलगित बल्चिस्तान की तारीख़ है। इस तारीख़ को मिटना नहीं चाहिए और दिन ब दिन ताज़ा रखना चाहिए। उस वक़्त हमारे बुज़ुर्गों ने इस जगह पर कुर्बानी दी है, हज़ारों लाखों जानें गंवाए हैं, जहाँ पर इस कुर्बानी की वजह से आज हम गिलगित बल्चिस्तान के बासी कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस पुल के मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर। ये जो आप लोगों को नज़र आता है ये पुराना रोड है, जहाँ से बोंजी की तरफ रोड था। अभी बोंजी में नया पुल बनाया गया, उसके साथ एक आरसीसी पुल भी तामीर किया गया। अभी इस वक्त हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, क्योंकि रास्ता जो था ऊपर था, रास्ता ख़त्म हो गया। अभी ऊपर से नीचे आने तक अभी हम रोड के ऊपर चल रहे हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं और ये पुल के खूबसूरत मनाजिर। कुछ ही लम्हों के बाद हम उस तारीखी पुल के पास पहुंच जाएंगे। ये जो दरिया नज़र आता है ये दरिया सिंध कहलाता है। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद हम नीचे पुल के पास पहुंचने वाले हैं, और बल्कि ये हम कहेंगे कि पुल के पास हम पहुंच चुके हैं। और ये हम पुल के पास पहुंच चुके हैं। पुल का जो पहला पिलर है वो आप लोगों को नज़र आता होगा, क्योंकि इस पिलर को बनाया गया है चौनाई से। फंडाई पत्थर तराश कर बना, पत्थर को तराश कर फंडाई बनाया गया, फिर उसके ऊपर चौने और रेत का गारा बनाकर इस्तेमाल किया गया है। इस पिलर की तामीर जो है 1893 को इस पिलर को तामीर किया गया है। 1893 में इस पिलर को तामीर किया गया है। आप देख सकते हैं आज भी उसी हालत पे ही है, सेम टू सेम उसी हालत पे ही है, सेम टू सेम। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये रस्सियाँ जो है ऐसा लगता है जैसे आज इस रस्सियों को लगाया गया। तरो ताज़ा स्टील की रस्सियाँ तरो ताज़ा है। और ये दरिया सिंध का खूबसूरत मनाजिर भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही लंबी पुल है। ये दरिया सिंध का खूबसूरत मनाजिर है। आप ये पुल देख सकते हैं, बिल्कुल तरो ताज़ा, इसी तरह ही सेम टू सेम वही पुरानी कंडीशन पे गिलगित बल्चिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन रखा गया है। यकीनन मैं इस पुल के ऊपर आकर 2 सदियाँ पीछे चला गया। मेरा जहन एकदम 2 सदियाँ पीछे चला गया। उस वक़्त के मज़दूर ने कितने मेहनत और मुशक्क़त से ये पुल बनाया गया हुआ है। इस वक्त जदीद मशीनरी सब कुछ है, लेकिन उस वक़्त जदीद मशीनरी इंसान खुद था। उस वक़्त कोई जदीद किस्म की मशीनरी नहीं थी। इंसान ने अपने आप की अपनी हाथों की मदद से इस पुल को बनाया गया था। आजकल तो मशीनरी के दौर में सेकंडों के हिसाब से 10 पुल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त तवील मेहनत और तवील अरसे के बाद इस पुल को तामीर किया गया है। निसफ सदी गुजरने के बाद भी ये पुल अपनी उसी हालत पे ही है, पुरानी सेम टू सेम उसी हालत पे ही खड़ी है ये पुल। आप लोगों को यकीनन नज़र आया होगा, क्योंकि इस साथ ही जो आप ब्रिटिश साम्राज्य की जो गोला बारूद इंग्लिस्तानी हथियार के जो फायर जो थे, नज़र आप लोगों को शायद आया होगा, कट गया था साइड से। और ये उस वक़्त का गार्ड रूम है। इस गार्ड रूम के अंदर गार्ड सोया करती थी, और यहाँ पर इस पुल की हिफाजत के लिए गार्ड बैठा करती थी। आज भी उसी हालत पे ही है, सेम टू सेम वही पुरानी हालत। आप लोग देख सकते हैं
2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی اسی حالت پہ ہی ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پل کا خوبصورت مناظر، کتنا خوبصورت اور شاندار پل دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ساتھ ہی دریائے سندھ کا خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بعد میں کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کو یہ مناظر دیکھنے کو شاید ملتا ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تارے لگائے انہوں نے، کس طرح انہوں نے ٹائٹ کیا ہوگا، کس طرح انہوں نے سخت قسم کا انہوں نے تار بنایا ہوگا، کیونکہ یہ سارا کچھ انہوں نے ہاتھ کا کام کیا ہوا ہے۔ 1 انچ بھی نہ یہ چوڑی ہے یا کم ہے، بالکل سیم ٹو سیم برابر ہی، اسی درمیانی فاصلہ بالکل برابر ہی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے اس پل کو بنایا گیا، لوہے کے اندر باندھ کر۔ سیم ٹو سیم اسی پلر کا بھی اسی طرح ہی ہے۔ بیچ کا جو فاصلہ ہے سیم ٹو سیم ہے اس کا بھی، اور جتنے یہ تار لگے ہوئے ہیں اور یہ 5 تاروں کا جو فاصلہ ہے سیم ٹو سیم ہے درمیانی فاصلہ۔ اور یہ سامنے نظر آپ لوگوں کو آتی ہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد بعد میں بنایا گیا ہے، اور یہ سب سے پہلے اس پلر کو تعمیر کیا گیا ہے 1892 کو اس پلر کو تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پلر کو کتنا خوبصورت شاندار مناظر ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس دور کے جو مزدور تھے ان کا جو محنت اور مشقت آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مسجد بعد میں بنایا گیا ہے، تو بعد میں ادھر اس مسجد کو بنایا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس مسجد کے اندر کوئی بھی مسافر آ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور یہ بہت ہی بہترین زبردست قسم کی مسجد بنایا ہوا ہے۔ اور یہ مسجد انگریزی کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ بعد میں مسلمانوں نے خود تعمیر کیا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک زمانے میں اس پل سے بھونجی کے لوگ گزرا کرتے تھے، کیونکہ بھونجی کو گلگت سے ملانے کے لیے متبادل کوئی پل نہیں تھی، تو اسی وجہ سے استور کے لوگ بھی اسی پل سے گزرا کرتے تھے، اور بھونجی کے لوگ بھی اسی پل سے گزرا کرتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو پل کا جو خوبصورت مناظر ہے، تاریخی مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ اس پل کے تاریخی مناظر ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس قسم کے تاریخی مناظر دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ والسلام، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔